और इस गठबंधन को मजबूती से हम लोग निभाएंगे। 400 सीटें एनडीए गठबंधन जीते, उसके लिए बिहार में 40 की 40 सीटें जिताने के लिए हम लोग पूरी तरीके से हम लोगों ने निश्चय किया हुआ है। चिराग, एक चीज बताइए कि आप नीतीश कुमार को जितना हमलावर होते हैं उतना तेजस्वी प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तेजस्वी आज से विश्वास यात्रा पे निकले हैं, अभी एक मुजफ्फरपुर उनका कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आरजेडी को लोग MY की पार्टी मानते हैं, लेकिन आज उनका बयान आया है कि ये बाप की पार्टी है, BAP बाप की पार्टी है, मतलब कि बहुजन अगरा और कुंवर चिराग पासवान भाई मुझे से किए थे। इन 10 सालों में उन वादों को धरातल पर उतारने का मैंने प्रयास किया। जमुई की जनता ने जो प्यार दिया और आज जिस तरीके से, यकीनन मेरे लिए भी ये भावुक क्षणों में से एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी क्या फैसला करती है, मुझे कहाँ से वो चुनाव लड़ाती है। पर आज जिस तरीके से सबकी आंखों में आंसू थे, आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने कमाई। उनका विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, युवा अवस्था में आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जमुई की जनता के साथ अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे इन लोगों के साथ रहूँगा। एक बेटे के रूप में, एक भाई के तौर पर, एक साथी के तौर पर। उम्र भर मेरे वजूद को बनाने वाले जमुई के लोग हैं। आज प्रदेश भर में चिराग पासवान को या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जमुई के लोगों की वजह से। आज जब इनकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ तो ये बस यही कमाया मैंने। चिराग पासवान भावुक हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये नहीं आसान ये फैसले। राजनीति एक तरफ है, बट ये फैसले आसान नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में पार्टी क्या चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहेंगे जैसा लोगों को आज देखा गया कि बुलडोजर से कुछ वर्षा कराई गई, भावुक आप भी हो गए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता को देख रहे हैं वो भी लोग भावुक हैं, वो चाहेंगे कि आप जमुई से ही चुनाव लड़े। मैंने कहा जमुई मेरी पहचान है, जमुई मेरी कर्म भूमि है। जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर था, वैसे ही मेरी पहचान मैं ज़िंदगी में कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, पर हमेशा मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ जमुई की वजह से रहेगी। मेरी अस्तित्व का एक एक कण यहाँ का ऋणी है। जब मैं कुछ भी नहीं था तब जमुई के लोगों ने मुझे अपनाया और मुझे इतना मजबूत किया कि घर, परिवार, पार्टी, हर विपरीत परिस्थिति से लड़ते हुए मैंने अपने आप को संभाले रखा, संयमित रखा, सिर्फ और सिर्फ जमुई की जनता के आशीर्वाद से। ऐसे में यकीनन वो लगाव है, वो रिश्ता है। ये मैं सिर्फ एक बेटा होने के नाते अपनी भावनाओं को प्रकट कर। चिराग, एक चीज बताइए कि आप नीतीश कुमार को जितना हमलावर होते हैं उतना तेजस्वी प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तेजस्वी आज से विश्वास यात्रा पे निकले हैं, अभी एक मुजफ्फरपुर उनका कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आरजेडी को लोग MY की पार्टी मानते हैं, लेकिन आज उनका बयान आया है कि ये बाप की पार्टी है, BAP बाप की पार्टी है, मतलब कि बहुजन अगरा और कुंवर चिराग पासवान। भाई मुझे नहीं पता कि वो कैसी कैसी टर्मिनोलॉजीज ला रहे हैं। वो तो जब MY भी बोलते थे, मैं भी बोलता था कि हाँ हम लोग भी MY पे विश्वास रखते हैं, पर मेरा MY महिला और युवा का MY था। मैं जमात में विश्वास रखता हूँ, मैं जात में मैं विश्वास नहीं रखता। और जब मैं जमात की बात करता हूँ और जब मेरे प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, उन्होंने भी 4 विशेष तौर पर जमातों का जिक्र किया, महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की, किसानों की बात की और गरीबों की बात की। मैं भी मानता हूँ देश में अगर कोई एक भेद हो सकता है तो सिर्फ अमीरी और गरीबी के बीच में ही हो सकता है। एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और विकसित देश, विकसित बिहार के निर्माण की आप कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक उस गरीब वर्ग के हर एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर आप मुख्य धारा के साथ उसको नहीं जोड़ते। अब भले वो व्यक्ति अगड़ा हो, भले वो व्यक्ति पिछड़ा हो, भले वो व्यक्ति दलित हो, भले वो व्यक्ति अनुसूचित जाति, जनजाति, किसी भी वर्ग से आता हो, भले वो व्यक्ति महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, आपको हर उस व्यक्ति को जोड़ना होगा। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, जहाँ मैं एक तरफ केंद्रीय विद्यालय की बात करता हूँ, मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ। मैं जात पात पे नहीं विश्वास रखता और मैं मानता हूँ कि तभी आप हमारे बिहार को आगे लेकर जा सकते हैं। जिस दल का आप जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता,
एक लंबा समय उनको भी मिला और उन्होंने ही इस जातिवादी परंपरा को कहीं ना कहीं आगे लेकर आए। एमवाई समीकरण की बात उन लोगों ने खुले मन से की, उन लोगों ने कम्युनल डिवाइड की बात की, हिंदू मुसलमानों को अलग करके मुसलमानों को अलग दृष्टि में दिखाने का काम किया। जाति की बात उन्होंने की, यादवों को एक अलग जाति दिखाकर बाकी तमाम पिछड़ा वर्ग के, अगड़ा वर्ग के, दलित समुदाय से आने वाले लोगों को उन्होंने अलग करने का काम किया। अब समावेशी राजनीति की अगर सोच वो रख रहे हैं तो अच्छी बात है। तो चिराग, एक चीज बताइए कि भाई मुझे नहीं पता कि वो कैसी कैसी टर्मिनोलॉजीज ला रहे हैं। वो तो जब एमवाई भी बोलते थे, मैं भी बोलता था कि हाँ हम लोग भी एमवाई पे विश्वास रखते हैं, पर मेरा एमवाई महिला और युवा का एमवाई था। मैं जमात में विश्वास रखता हूँ, मैं जात में मैं विश्वास नहीं रखता। और जब मैं जमात की बात करता हूँ और जब मेरे प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, उन्होंने भी 4 विशेष तौर पर जमातों का जिक्र किया, महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की, किसानों की बात की और गरीबों की बात की। मैं भी मानता हूँ देश में अगर कोई एक भेद हो सकता है तो सिर्फ अमीरी और गरीबी के बीच में ही हो सकता है। एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और विकसित देश, विकसित बिहार के निर्माण की आप कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक उस गरीब वर्ग के हर एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर आप मुख्य धारा के साथ उसको नहीं जोड़ते। अब भले वो व्यक्ति अगड़ा हो, भले वो व्यक्ति पिछड़ा हो, भले वो व्यक्ति दलित हो, भले वो व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति किसी भी वर्ग से आता हो, भले वो व्यक्ति महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, आपको हर उस व्यक्ति को जोड़ना होगा। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, जहाँ मैं एक तरफ केंद्रीय विद्यालय की बात करता हूँ, मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ। मैं जात पात पे नहीं विश्वास रखता और मैं मानता हूँ कि तभी आप हमारे बिहार को आगे लेकर जा सकते हैं। जिस दल का आप जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, और उनके नेता, एक लंबा समय उनको भी मिला और उन्होंने ही इस जातिवादी परंपरा को कहीं ना कहीं आगे लेकर आए। एमवाई समीकरण की बात उन लोगों ने खुले मन से की, उन लोगों ने कम्युनल डिवाइड की बात की, हिंदू मुसलमानों को अलग करके मुसलमानों को अलग दृष्टि में दिखाने का काम किया। जाति की बात उन्होंने की, यादवों को एक अलग जाति दिखाकर बाकी तमाम पिछड़ा वर्ग के, अगड़ा वर्ग के, दलित समुदाय से आने वाले लोगों को उन्होंने अलग करने का काम किया। अब समावेशी राजनीति की अगर सोच वो रख रहे हैं तो अच्छी बात है। तो चिराग, एक चीज बताइए कि अगर एनडीए में जो सीटा मिल पाता है या फिर नीति से सहमति नहीं बन पाती है, अगर आसाज हो जाती है, तो क्या आप इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे क्या? भाई मैं बहुत सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास रखता हूँ और जब तक आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते तो वो पहली सीढ़ी होती है हार मानने की। और ये हार मैंने तब नहीं मानी थी जब मैंने अपने पिता को खोया, ये हार मैंने तब नहीं मानी जब मेरी पार्टी टूटी, हार मैंने तब नहीं मानी जब मेरे परिवार को तोड़ दिया गया, जब मुझे घर से निकाल दिया गया, तो जब मैंने तब नहीं हार मानी तो आज मैं हार की बात क्यों सोचूं। और जो बातें मेरी गठबंधन के भीतर चल रही हैं, कई बातें हो चुकी हैं, कई बातों का दौर अभी भी चल रहा है। ऐसे में ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जो अपेक्षा मेरी है उस अपेक्षा को पूरा किया जाएगा। कलेक्टिवली देखिए सब रिस्पॉन्सिबल हैं। मुख्यमंत्री जी भी नए हमारे गठबंधन में आए हैं, यकीनन उन्होंने भी कई बातें कही हैं, उनको भी बहुत तालमेल बैठाने पड़ रहे हैं, सहज उनके लिए भी नहीं है, पर हर कोई ईमानदार प्रयास कर रहा है इस गठबंधन को मजबूत करने की दृष्टि में, और वो मजबूती मिल जाएगी ये मैं उम्मीद करता हूँ। चिराग, आप तो कभी फसरुद्दीन कुमार फारस से हमलावर नहीं होते हैं, लेकिन उनका बयान बार बार आता है कि वो जम्मू की जनता को धोखा दे रहे हैं और हाजीपुर के बारे में कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई मुझसे बड़े हैं, बड़ों पे टिप्पणी करना छोटों को शोभा नहीं देता, इसलिए आज तक मैंने कभी भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कई बार मुझे ये भी कहा गया कि मैं कहीं सहमत हूँ उनकी बातों से, कि मैं जमुई से डर रहा हूँ, मैं जमुई से भाग रहा हूँ। उनको दिखाएं यहाँ के लोगों के वो आंसू, दिखाएं किस तरीके से गाड़ी के आगे वो लोग आने को तैयार थे, पर वो लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग कि मैं जमुई से ना जाऊँ। ये तस्वीरें उनको दिखाइए। बहरहाल उन्होंने जो कहा, मैं